की तकरीब में दावत देता हूँ जनाब मशहूर अदबी, समाजी और इल्मी शख्सियत के हामिल जनाब तारिक जमील भोलावाल से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। जनाब तारिक जमील भोलावाल। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और हमारे नौजवान जो यहाँ मुझे काफ़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, सबको सलाम तो मैंने पहले ही अर्ज़ कर दिया है, लेकिन एक मरतबा फिर दोबारा भी सलाम कबूल कीजिए। असल में तकरीर करना उस फ़र्द के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है जो मुक़र्रर नहीं है। और नौजवानी में कभी तकरीर करते थे तो बड़े जोश से करते थे, लेकिन जब आपके सामने तकरीर करने आए हैं या गुफ्तगू करने आए हैं तो जोश मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ गुफ्तगू ही चलेगी। तो गुफ्तगू ही करते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर से करते हैं। हो ना हो ये कोई सच बोलने वाले हैं कतीब, हो ना हो ये कोई सच बोलने वाले हैं कतीब, इनके हाथों में कलम सोचों में अज़्म है। तो मेरे भाइयों, खुदा में बिरादरी जो है, इसके दोस्त जो हैं वो एक सोच रखते हैं, एक आइडिया रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं। और सोच जो होती है वो दरहकीकत बुनियाद होती है किसी भी काम की। अगर आपके पास सोच नहीं है, आपके पास नक्शा नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, तो आप कोई काम बेहतर तौर पे नहीं कर सकते। कर तो देंगे, ये ऐसा ही है बगैर नक्शे के जैसे आप बिल्डिंग बनाना शुरू करें और आप कहें कि मैं सबसे पहले जो है वो 10वां माला बनाऊंगा और पहले माले को आप भूल गए, तो ऐसे तो काम जनाब होता नहीं। तो खुदा में बिरादरी ने जब जमीयत की बागडोर संभाली, जब आपने उनको इत्मीनान का वोट दिया, तो जमीयत का जो हाल था वो मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ। जमीयत का यह हाल था कि वज़ाइफ देने के पैसे नहीं थे, राशन देने के पैसे नहीं थे। तो खुदा में बिरादरी ने आकर सबसे पहले एक मंसूबा बनाया, एक प्लानिंग बनाई, और काम इतना बिखरा हुआ था, इतना हाथ से निकला हुआ था कि काम तो हो रहा था लेकिन मुस्तकबिल की कोई मंसूबाबंदी सामने नहीं। तो हमने कहा कि 10वां माला भी चढ़ाएंगे, लेकिन पहले बुनियाद तो बना दी जाए। 10वां माला अगर हम बनाते तो शायद बनता भी नहीं, लेकिन कुछ दिन तक खड़ा रहता और लोगों को नज़र भी आता कि जनाब बड़ा काम हो गया। लेकिन जहाँ पे बुनियाद छोटी हो, जहाँ बुनियाद मजबूत ना हो, उसकी इमारत कभी भी पायदार नहीं होती, देरपा नहीं होती। तो हमारे बड़ों ने सबसे पहले उन चीज़ों को दुरुस्त करना शुरू किया जो जमीयत में अदम तवज्जो का शिकार थी। उसमें सबसे पहला काम जो किया वो माली लेन देन को शफाफ बनाने के लिए सारे जमीयत के कामों को दस्तावेजी बनाने की मंसूबाबंदी की, और बड़ी मेहनत के बाद, बड़ी मुखालफत के बाद इस निज़ाम को दस्तावेजी बनाया। पहले का निज़ाम शायद नहीं बल्कि यकीनन लोगों को पता होगा, लेकिन हम सब भूलने के मरीज़ हैं, लिहाजा दो लफ्ज़ों में उनका ज़िक्र ज़रूरी है कि जमीयत में हर काम
ज़बानी और कलामी होता था। दस्तावेज़ तो यकीनन बनती थी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर किसी को राशन देने हैं तो आपके या मेरे घर से जा रहे हैं, अगर किसी को इमदाद करनी है तो मजलिस मुंतज़मा के अफराद के ज़रिए जा रहे हैं। तो इस सब काम को ख़त्म किया और दस्तावेजी बुनियाद डाली, और हर अदायगी, रोज़मर्रा की छोटी मोटी अदायगी के अलावा हर अदायगी को बज़रिया चेक किया गया, बज़रिया बैंक किया गया। और इसकी वजह है कि आज जब तमाम NGOs परेशान हैं, आपकी जमीयत अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल कवानीन आए हैं, क्या भाई FATF, क्या FATF, वो इतने सख्त कवानीन थे कि अगर आपके पास 5 साल के पुराने रिकॉर्ड नहीं होते तो आप बहुत मुश्किल में मुब्तला हो सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुश्किल तरीन काम से अगर आज के हमारे दोस्त निकले हैं, हमारे साथी निकले हैं, तो उसकी बड़ी वजह खुदाम बिरादरी का कायम किया हुआ ये निज़ाम था, जिसने जमीयत को एक बड़ी मुश्किल से बनाया। अब बात यह है कि तस्वीर के ज़रिए जो है वो चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया जा रहा है, और यहाँ तक हमारे दोस्तों को शौक़ हो चला है कि उन तकरीबात की तस्वीर पर मुश्तमल एक कलर जो है मुजल्ला लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता वो किसके खर्च पे लेकर आए हैं, लेकिन लेकर आए हैं जिसमें हम और वो अपनी तस्वीर ही देखकर खुश होते हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा बुनियादी काम था जो खुदाम बिरादरी ने किया। मैं अगर इनको बयान करना शुरू करूँगा तो शायद मेरे बाद आने वाले वरीन को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अस्पताल हो, तालीम हो, खुद कफालत हो, बिरादरी की आबादकारी हो, सब के लिए खुदाम ने देरपा मंसूबे बनाए हुए थे और रफ्ता रफ्ता उससे चलना शुरू किया था। लेकिन हम वो काम करना चाहते हैं जो बुनियादी काम हो। हम बाग लगाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि जब बाग लगाया जाता है तो उसका फल देर से आता है, और जब खेती लगाई जाती है तो वो 3-3 माह बाद काट ली जाती है, लेकिन जल्दी फल देती है, नज़र आती है, लेकिन उसमें कोई पायदारी नहीं होती। तो खेतियां लगा के काम करना का एक अपना अंदाज है, अपना स्टाइल है, लेकिन हमारा स्टाइल बाग लगाने वाला है कि फल आए, मुस्तकिल आए, देर पा आए और अच्छा आए। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इस दफ़ा भी हमें मौका दिया तो आप देखेंगे कि हम काम में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे कि गलियों की तो आप नालियां बनाए नहीं और आप एक बंद नाला बना दें। आप आगे उस नाले के पानी को निकासी का रास्ता तो ना दें और एक मशीन लगा दें और उसका शोर मचाएं कि जनाब बहुत काम हो गया। और टेक्निकल इंजीनियर से मशावरत करने के बजाय आप उस काम के लिए अल्लाह वाला टाउन के प्लाटों को सेल करें और फिर उन पैसों से आप काम करें। पैसे तो आप कहीं से लाए नहीं, आपने तो अपने एहसासात को बेचा और इसके बाद आपने काम का आगाज़ किया। तो बात यह है कि ये नक्शा देखना भी और इस सूरत हाल को समझने की भी बड़ी ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं, मुझे टाइम नहीं बताया गया, वरना 5 मिनट तो फिर हो चुके, बात खत्म हो चुकी, तो फिर निकलते हैं।
5 मिनट हो गए वगैरह समेट लें। नुकात तो मैं बहुत सारे लिखा है, मैं समेटता तो ये हूँ कि ये आगाज़ भी एक शेर के ज़रिए किया था, तो इख्तिताम भी एक शेर सुना के अपनी गुफ्तगू का करता हूँ। शब के साए जो सूरज को छुपाने निकले। ज़रा देखिएगा, ये शेर जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सारा जमीयत के पस मंज़र में है। शब के साए जो सूरज को छुपाने निकले, दिया लेकर अंधेरों को जलाने निकले, दिया लेकर हम अंधेरों को जलाने निकले। कोई और न था जो जुर्मे बगावत करता, कोई और न था जो जुर्मे बगावत करता, हम ही थे जो इस रस्म वफा को निभाने निकले। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे भाई कारी जमील भुला वाले, जिन्होंने नहायत सलीक़े और सलीक़े से अपनी बात आप तक पहुँचाई। सारे भाई आप फिक्र नहीं करें, सही वक्त पे करवा देंगे हदों का हिसाब, सही वक्त पे करवा देंगे हदों का हिसाब। कुछ तालाब खुद को समुद्र समझ बैठे। अब मैं दरख्वास्त गुजार